बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 16 सूरह अल-नहल के वर्स नंबर 90 से लेकर वर्स नंबर 94 तक इस्लाम एंड मॉडर्न सोशल थाट्स पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए, इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज वी नाउ दैट के जैसे हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं, एक ख़ानदान में रहते हैं, एक फैमिली में रहते हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, हम इसको अमन का गहवारा बनाएं, हम इसको सुकून का गहवारा बनाएं, हम इसके फितने फसाद जो हैं, आपस के क्लैशेस हैं, उनको ख़त्म करें। ये इंसान की ख्वाहिश तो होती है। अब इसको अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक देखें तो इस्लाम इसके हवाले से बहुत बेहतरीन मॉडल देता है। एज़ यू नो दैट कि इस्लाम सिर्फ एक इबादत का दीन नहीं है, इबादत का मज़हब नहीं है। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। आप देखते हैं इस्लाम पॉलिटिकल थाट्स भी आपको देता है, इस्लाम सोशल हवाले से भी अवेयरनेस देता है, इस्लाम आपको फाइनेंशियल इकोनॉमिकल चैलेंजेस से भी निकलने की तरफ टीच करता है। यानी कि इस्लाम पूरे का पूरा एक सिस्टम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ इसका इबादत वाला वर्जन ले लेते हैं और बाकी पूरे के पूरे, चाहे वो पॉलिटिकल है, सोशल है, फाइनेंशियल है, चाहे वो पार्लियामेंट में, चाहे वो जुडिशरी में इस्लाम क्या कह रहा है, उस सारी चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक ही वो ये है कि किस तरह सोसाइटी को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। यहाँ पर इस्लाम आपको बहुत बेहतरीन प्रिंसिपल्स दे रहा है जिनको आप अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर लें तो आपकी सोसाइटी तरक्की की तरफ जा सकती है, आपकी सोसाइटी टेंशन फ्री सोसाइटी बन सकती है। सबसे पहले तो इस्लाम ये कह रहा है कि अपनी सोसाइटी में जो ना वो जस्टिस को इम्प्लीमेंट करो, अपना जो जुडिशरी का सिस्टम है इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। जिस कौम में जुडिशरी का सिस्टम, जिस कौम में अदलो इंसाफ का सिस्टम मजबूत नहीं होता, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती। जिन कौमों में आप देख लेना जी जनाब कि अब फॉर एग्जांपल जेल में एक गरीब को किसी और तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उसे वही दाल दी जा रही है, और जो एक अमीर है, जो एक लैंडलॉर्ड है, जो एक प्राइम मिनिस्टर है, जो एक प्रेसिडेंट है, उसे तो वहाँ पर जी जनाब टेलीविजन्स भी दिए जा रहे हैं, उसे वहाँ पर ब्रोस्ट भी दिए जा रहे हैं, उसे वहाँ पर बिरयानीज भी दी जा रही हैं, उसे वहाँ पर कौरमे दिए जा रहे हैं, उसे वहाँ पर बेड दिए जा रहे हैं, उसे वहाँ पर जिम की फैसिलिटी दी जा रही है। तो क्या ये जस्टिस है? आप देखें, क्या ये जस्टिस है? नहीं, ये तो हरगिज़ जस्टिस नहीं है। इस्लाम तो इस जस्टिस की बात ही नहीं करता। इस्लाम तो अमीर और गरीब को इनमें किसी किस्म का इम्तियाज़ किसी किस्म का नहीं रखता। ये तो इक्वल होने चाहिए आपस में। लेकिन जब आपका निज़ाम अदल अमीर के लिए और हो जाता है, अमीरों को आप माफ़ कर देते हैं और गरीबों को आप सज़ाएं देते हैं, तो ये कौमें कैसे तरक्की की तरफ जा सकती हैं? और इसके अलावा पर्सनल मामलात में भी, आप घरेलू मामलात में देखें, ख़ानदानी मामलात में देखें, वहाँ भी इस्लाम हमें इंसाफ का हुक्म देता है। अगर आपको अल्लाह ताला ने आपकी सोसाइटी में, आपके घर में, आपके ख़ानदान में लीडर बनाया है, तो ये आपका काम है कि आप सब में जस्टिस करें, आप इंसाफ करें। अब ये नहीं जी जनाब कि फ़लाँ बच्चे को आपने माला माल कर दिया और दूसरा बच्चा बेचारा वो गुर्बत से पिड़ रहा है। नहीं, आपको तो इंसाफ कायम करने के लिए भेजा गया। जब इंसाफ की धज्जियाँ उड़ती हैं ना, उसी वक्त घर भी तबाह होते हैं, उसी वक्त फैमिलीज भी तबाह होती हैं, उसी वक्त आपके मुल्क भी तबाह होते हैं। ये आप अपनी सोसाइटी में इंसाफ का जो डिपार्टमेंट है ना, जस्टिस का, इसको स्ट्रॉन्ग कर लें तो काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है हमारी सोसाइटी को। इसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं दूसरे नंबर पे कि जो आपके आपस के मामलात हैं, हमने आपको रिलेटिव्स दिया, आपको एक पूरा फैमिली सिस्टम दिया है, आपको एक ख़ानदानी निज़ाम दिया है, तो लिहाजा इनकी कदरें करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अल्लाह हूँ, मैं रहमान हूँ, मैंने अपने नाम से रहम का लफ्ज़ मुशत्तक किया है, रिश्तेदारी का लफ्ज़ मुशत्तक किया है। लिहाजा जो इन रिश्तों को जोड़ेगा तो मैं भी उन्हें मिला दूंगा, मैं भी उन्हें जोड़ दूंगा, और जो इन रिश्तों को तोड़ देगा लिहाजा मैं भी उसे तोड़ दूंगा। लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो फैमिली सिस्टम्स मैंने बनाए हैं, इन्हें आपस में इनकी टांगे ना खींचो, इनके साथ मोहब्बत से, भाईचारे से, इत्तफाक से चलो।
अब आप देखते हैं जिन सोसाइटीज़ में फैमिली सिस्टम में टांगा खींची लगी रहती है, जनाब जी इधर भाई कह रहा है कि मेरे दूसरे भाई ने मेरे साथ इस तरह क्यों नहीं किया, मैंने घर बना लिया तो उसने मुझे मुबारक नहीं दी, मैंने नई गाड़ी खरीद दिया उसने मुझे कंग्रेट्स नहीं किया, मैंने फेसबुक पे अच्छी पोस्ट डाली थी उसने लाइक नहीं किया, मेरे भतीजा कहता है भांजा कहता है मेरे अच्छे ग्रेड्स आए थे मुझे खाला फूफी ने मुबारकबाद क्यों नहीं दी, तो लिहाजा अब तो हम इनसे कट ऑफ करते हैं, ये हमसे बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, कीना रखते हैं। और लेडीज़ तो ये कहती हैं जी जनाब हम पे बड़े तावीज़ हो रहे हैं, जादू टोने हो रहे हैं, और वो चली इतवार के इतवार दरबारों में पूरे के पूरे फैमिली सिस्टम को तबाह करके रख दिया है। देखें हम अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो इनको काट देगा मैं उन्हें काट के रख दूंगा। तो लिहाजा इस्लाम तो हमें इनको जोड़ने की तलकीन कर रहा है, और हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम अनकरीब वेस्ट वाला ही होने जा रहा है। हमारे यहाँ भी फैमिली सिस्टम तबाही का शिकार हो जाएगा जिस तरह भी हालात चल रहे हैं, अगर हम इसको बचाने के लिए काम नहीं करते तो। इसके अलावा तीसरे नंबर पर इस्लाम आपको कह रहा है कि अपनी सोसाइटी से बेहयाई और फहाशी का जो कैंसर है इसे दूर करो। एज यू नाउ दैट कि ये जो एलिमेंट है बेहयाई का, फहाशी का, एडल्ट्री का, सेक्सुअल स्टफ का, इससे भी आपके माशरे का सुकून ख़राब होता है। जब आपके यहाँ अफेयर्स, इलीगल अफेयर्स बढ़ते चलें, सेक्सुअल अफेयर्स बढ़ते चलें, तो क्या माशरे में आपस में दुश्मनियाँ पैदा नहीं होंगी? ज़ाहिर सी बात है हम में से कोई अपनी माँ बहन के लिए ये चीज़ नहीं पसंद कर रहा होता कि उससे कोई इलीगल रिलेशंस में हो, तो हम दूसरों की माँ बहन के साथ जब इलीगल रिलेशंस रखते हैं तो क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगे? फिर माशरे में कत्ल होंगे, गैरत के नाम पर कत्ल होंगे, फसादात होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, माशरे का तो सुकून तबाह हो जाएगा। तो लिहाजा इस्लाम कह रहा है कि जस्टिस कायम कर लो, आपस में भाईचारे से, आपस में मोहब्बत से रहो रिश्तेदारों के साथ। तीसरे नंबर पर कह रहा है फहाशी, उरियानी और ये सेक्सुअल काइंड ऑफ स्टफ को अपनी सोसाइटी से ख़त्म करो ताकि तुम्हारी सोसाइटी मजबूत हो, अमन का गहवारा बने। इसके बाद इस्लाम आपको कह रहा है कि आपस में जो एग्रीमेंट्स करते हो, एक दूसरे से एग्रीमेंट हो जाता है, चाहे वो बिज़नेस के मामलात में, लेन देन के मामलात में, तो वो एग्रीमेंट्स को पूरा करो। क्या हो गया आज हमारी सोसाइटी तो अपनी ज़ुबान की पक्की ही नहीं रही। हम किसी से एग्रीमेंट करते हैं, हम किसी से कोई मायदा करते हैं, हम तो उस पर पूरा उतरते ही नहीं हैं। हम कहाँ उस पर पूरा उतरते हैं? आप देखें हम कहाँ उस पर पूरा उतरते हैं। इसके अलावा हम कस्में खा लेते हैं, वादे कर लेते हैं, हम उसे भी तोड़ देते हैं। हमें तो कोई परवाह ही नहीं होती ना। हम तो हर डिपार्टमेंट में फेलियर की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम अपने भाई से किए हुए मायदे को पूरा करेंगे तो उसका हम पर ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। तो लिहाजा हमें ट्रस्ट जैसी बॉन्डिंग को डेवलप करना होगा, ना कि हम डिसएग्रीमेंट्स ही करते रहें और हम अपनी वादा खिलाफियाँ, कस्में भी झूठी खाकर और अपनी सोसाइटी के अमन को तबाह करें। और इसके अलावा यहाँ पर जो एक मेन पॉइंट था वो रिश्तेदारों के हकूक़ के हवाले से अल्लाह ताला ने बताया था। तो उसके बाद वो भी कहा गया है कि अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें मालो दौलत दे रखा है तो अपने रिश्तेदारों पर इसे खर्च करो, जो पुअर फैमिलीज़ हैं आपके ख़ानदान में। आज अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हम लोग ना बड़ी बड़ी चैरिटीज़ के कामों में इन्वेस्ट कर देते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी मालो दौलत दे रखी होती है, हम लंगर भी लगाते हैं, हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी देते हैं, हम अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च कर रहे होते हैं। लेकिन होता यह है कि हमारा अपना भाई, हमारी अपनी बहन, उनके घरों में फाके होते हैं, हमें उनकी फ़िक्र ही नहीं होती। हम पूरी की पूरी दुनिया पर इन्वेस्ट कर देंगे लेकिन हमें अपने बहन भाई की, अपने ख़ानदान में उनकी तो फ़िक्र ही नहीं होती। हम कहते हैं जाए भाड़ में जाए जाता है, तो हमें तो उनकी फ़िक्र ही नहीं होती। तो लिहाजा सबसे पहले अपने फैमिलीज़ में देखिए। आप अगर ऑर्गेनाइजेशंस में दे रहे हैं, आप चैरिटी के कामों में लगा रहे हैं, आप मसाजिद में दे रहे हैं, आप मदरसों में दे रहे हैं, आप हर रोज़ के रोज़ लंगर लगा रहे हैं, लेकिन आपका अपना बहन भाई फाकों से मार रहा है, तो क्या आपसे उसकी पूछ नहीं होगी? पहले उसे देखिए, पहले उसको देखिए और उस पर इन्वेस्ट कीजिए। उसके बीवी बच्चों को इस काबिल बनाइए कि वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, वो भी टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजार सकें। तो होप्स हो कि ये पॉइंट्स आपको समझने में आसानी हुई होगी। अगर हम में से हर कोई इन पॉइंट्स पर अमल कर ले तो हमारी सोसाइटी बहुत आगे जा सकती है और अमन का गहवारा बन सकती है। अल्लाह ताला हम सब को सोचने समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।